हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू द चैंपियंस हब। आइए आज देखते हैं एक नई वैकेंसी जो कि निकली है 2207 परमानेंट पोस्ट है वैकेंसी की। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, जिसमें कि सैलरी है 36,900 से लेकर 1,16,600, जो कि लेवल 18 पे स्केल है। तो आइए आइए देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ की है, इसमें क्या क्या और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। ये हम एक बार डिटेल में देखते हैं और कहाँ की ये वैकेंसी है, ये सारी चीजें अपन एक बार डिटेल में देखेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये है टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु की है। ये चेन्नई तमिलनाडु की वैकेंसी है, जिसमें कि जो कि नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट निकला है, जो 9 सितंबर को जो नोटिफिकेशन निकला है। तो उसी के लिए हम डिटेल में देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन कैसे भरना है। इसके एप्लीकेशन भरने के लिए ओनली ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन भरना है। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 17/10 2021 मतलब 17 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक वो फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें पोस्ट है, पोस्ट की डिटेल ये है: पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ग्रेड 1, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड 1 इन द स्कूल एजुकेशन एंड अदर डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या डिटेल दी हुई है। अब पोस्ट तो आपको मैंने बता ही दिया, ये सर्विस तमिलनाडु हायर सेकेंडरी एजुकेशनल सर्विस है, जिसमें कि पोस्ट कोड जिनका 21 पीजी है। अप्रोक्स 2207 पोस्ट है, जिसमें कि ब्लॉग बैकलॉग और करंट वैकेंसी दोनों को मिला के है। बैकलॉग की पोस्टें हैं 247 पोस्ट हैं और 1960 पोस्ट अभी करंट की वैकेंसीज हैं। आगे देखते हैं कि इसमें आगे है ये अपना डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो कि है ये 9 सितंबर 2021 को निकली है। और सबमिशन एप्लीकेशन थ्रू दी ऑनलाइन मोड जो स्टार्ट होगा वो है 16 सितंबर 21, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। एग्जाम कैसे होगा? ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि डेट अभी से डिक्लेयर कर दी है कि 13 नवंबर, 14 नवंबर एंड 15 नवंबर 3 दिन ये एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आगे आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज इसमें कितनी वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज डिटेल अपन देखें तो बैकलॉग और न्यू वैकेंसी दोनों की अलग अलग दी हुई है एडवर्टाइजमेंट में। तो एडवर्टाइजमेंट की लिंक मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, उससे आप लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप अपना खोल के पूरा एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। सब्जेक्ट देखें अपन तमिल तमिल के लिए, जो तमिल में है 271 पोस्ट है। इंग्लिश मतलब इसमें ओबीसी जनरल सारी कैटेगरी जो यहाँ पे कैटेगरी है अलग अलग, वो सब इसके अंदर मिला के 271 पोस्ट है तमिल के लिए। और इंग्लिश के लिए है 192, मैथमेटिक्स के लिए है 114, फिजिक्स के लिए 97, केमिस्ट्री के लिए 191, बॉटनी के लिए 92, जूलॉजी के लिए 109। ऐसे सारे सब्जेक्ट जो है उनके आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, तो उसमें सारा डिटेल आपको एक बार मिल जाएगा। इसमें कुछ और सब्जेक्ट का मैं आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। जूलॉजी में है 109, कॉमर्स में 313, इकोनॉमिक्स में 289, हिस्ट्री में 115, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस में 12, 14, 3। आगे है, आपको मैं और बता दूं, इसमें ये टर्म्स दिया हुआ है जो आप नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना, उसमें जीटी अगर लिखा है तो जनरल है, और बीसी लिखा है बैकवर्ड क्लास है, बीसीएम लिखा है तो बैकवर्ड क्लास मुस्लिम है। इसी तरह से सारे कोड ये लिखे हुए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा कौन से कोड में
कौन से एब्रिविएशन से आपका क्या इसका फुल मीनिंग है, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट देखते हैं एज। एज अपन देखें तो एज इसमें 40 ईयर ऑफ एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ऑफ द रिक्रूटमेंट ईयर 2021, मतलब 1 जुलाई को 40 ईयर ये मैक्सिमम एज दी हुई है। इससे 40 ईयर एज वाले भर सकते हैं या उससे नीचे वाले भर सकते हैं, 40 के ऊपर वाले इसको नहीं भर सकते। लेकिन इसमें मिनिमम एज नहीं दी है, इसलिए 40 के नीचे वाले इसमें भर सकते हैं। मतलब आपको 1 जुलाई पहले 40 के नीचे आप अगर हैं तो आप भर सकते हैं। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास एंड अदर के लिए 5 ईयर आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 45 ईयर तक वो इसको वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल चैलेंज वाला कोई है तो उसके लिए 10 ईयर का इसमें एडिशनल हो जाएगा, मतलब 50 ईयर एज तक वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आइए देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जो मेन है, बाकी आप नोटिफिकेशन में एक बार जरूर देख लीजिएगा। जिसमें अपन को पीजी डिग्री होना कंपलसरी है, पीजी डिग्री इसमें चाहिए। फिर आपको ये है बैचलर एंड मास्टर डिग्री मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम सेम सब्जेक्ट, मतलब जहाँ आपने जो बैचलर डिग्री जिस सब्जेक्ट में लिया है मास्टर डिग्री भी सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका बीएड कंपलसरी है। बाकी और जो क्वालिफिकेशन है जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वो है, वो एक बार आप एडवर्टाइजमेंट में आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन एग्जाम फी। इसमें एग्जाम फी कितनी लगेगी ये अपन देख लेते हैं। कैंडिडेट हैव टू पे फी ऑफ ₹500, मतलब जनरल जो है उनके लिए 500 है, 250 फॉर जो एसटी, एससी, एसटी जो अलग अलग कैटेगरी के हैं उनके लिए 250 है। जो फी कैसे पे करना है, ये ऑनलाइन मोड से ही पे करना है। फी पे करने के लिए आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। आप डीडी और बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल पे ऑर्डर अगर बना के भेजेंगे तो पेमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप केवल ऑनलाइन पेमेंट ही करें, बाकी किसी मेथड से आप पेमेंट ना करें। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड। केवल ऑनलाइन मोड में जब पोर्टल ओपन होगा तो आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। ऑफलाइन इसमें कुछ भी आपको पेपर सेंड करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में ही सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, जिसमें मल्टी सेशन में एग्जाम होगा अगर ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो। जो कि रिटन एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम 150 मार्क्स का होगा, जो सिंगल पेपर होगा 3 आवर्स का है, ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, और ये 150 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे। इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। जो इसमें अपन देख लेते हैं किस मेन सब्जेक्ट जो है उस पे, जो इसमें जो 150 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे उसमें अपन उसका डिटेल देख लें। मेन सब्जेक्ट जो आपका है उसके उसमें रहेगा 110 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, और एजुकेशनल मैथोलॉजी 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल नॉलेज का 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जो 3 आवर्स के लिए 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आपका अगर किसी की सिलेक्शन हो जाता है तो ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट भी इसमें लेके जाना है, जो कि 10th 12th यूजी, पीजी, बीएड और एमपीएड अगर आप फिजिकल के लिए भर रहे हैं तो, या कंप्यूटर के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए जो भी डिग्री आपको लगती है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले आपका रिसेंट फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ चाहिए, जो जेपीजी, पीएनजी और फोटो फॉर्म में जो भी होता है उसमें फोटो फॉर्म में होना चाहिए। सिग्नेचर का आप स्कैन करके आप इमेज रख लीजिएगा। साथ में वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज कंपलसरी है। ईमेल आपको ऐसा चूज करना है कि जब तक आपका ये वैकेंसी जब तक ओपन है जब तक ये रहना चाहिए, क्योंकि ईमेल से ही सारा कम्युनिकेशन होगा। इसलिए आप ऐसा ईमेल एड्रेस दें जहाँ की आप जिसको खोल के
प्रॉपर वे में चेक करते हो। आखिरी में आपको ये बता दूं, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके सारा डिटेल, आप नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, सारी चीजें देख सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और इस वैकेंसी में अगर कुछ और आपको जानना हो या और किसी फॉर्म भरने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ में हमारे इस चैनल पे इंग्लिश क्लासेस, जो कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबुलरी या इंग्लिश जो एग्जाम से रिलेटेड है, रेलवे, बैंक, टीचर, ये सारे जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश जो सब्जेक्ट जो पेपर आता है उससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, इस पे वीडियो बने हुए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वो जो नए वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। ओके, थैंक्स।